जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ मैजिक मस्ती यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज गोधरा। हम आज फिर साधारण ब्याज का पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि कोई राशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, कितना टाइम दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। कोई राशि है, हमें पता नहीं है कितने रुपये है, वो 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना होगी। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यानी हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कैसे? मान लेते हैं कि मूलधन, हम कोई राशि मान लेते हैं हम 1 रुपया है। कितने रुपया है? 1। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अर्थात ब्याज के साथ मिलकर वो कितना हो जाएगा, स्वयं का 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना, अर्थात मिश्र धन कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। तो मूलधन 1 रुपया है और मिश्र धन 3 रुपये हो जाते हैं, तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ब्याज कितना होगा। इसका ब्याज देखो सामने दिख रहा है, 2 रुपये इसका ब्याज हो गया। कितना हो गया? 2 रुपये ब्याज। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें तो समय भी इसमें दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 8 वर्ष, ये दिया हुआ है, यानी 8 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो, मूलधन 1 रुपया हो गया, ब्याज 2 रुपया हो गया, समय 8 वर्ष हो गए। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? दर ज्ञात करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन 1 रुपया हमारा, मूलधन गुणा समय, समय हमारा 8 है, इंटू दर, दर हमें पता नहीं है तो दर लिख दे आर, बट्टे 100। ये साधारण ब्याज सूत्र होता है। बराबर ब्याज हमारा सवाल में आया हुआ है 2 रुपये, ये है ना, हमने अभी निकाला है अपने हिसाब से, मूलधन, समय, ब्याज। ठीक है, हम दर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखो, हमें ज्ञात क्या करना है? दर, यानी रेट निकालनी है। रेट बराबर 2, तो ये है ही 2, गुणा में ये जो 100 थे, गुणा में ये इस साइड में जाएंगे तो भाग में थे, ये गुणा में हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 100। और 1 और 8, 8 एकम 8, तो ये 8 गुणा में था तो इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो थोड़ा सा काट लेते हैं। कैसे कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब 4 एकम 4, 25 चौके 100, अर्थात रेट क्या होगी? 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है ये। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखो, ये तो हमने सिंपल मेथड से निकाला है, लेकिन इसका कुछ एक फैक्ट है जो एकदम नॉर्मल है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए कैसे कि अगर आपको समय निकालना है और ब्याज और दर दी हुई है, तो ब्याज में दर का भाग दीजिए, समय निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको दर निकालनी है तो ब्याज में समय का भाग दे दीजिए। ब्याज में किसका भाग देना है? समय का भाग देना है, तो दर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस फैक्ट से भी सवाल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि दर निकालनी थी हमें, तो कैसे कि हमने क्या माना था कि कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी अगर हम 100 मानते तो स्वयं का 3 गुना, यानी ये राशि 300 हो जाती, तो ब्याज कितना हो जाता? 200 हो जाता। अब ब्याज अगर 200 हो जाता तो ये फैक्ट मैंने क्या बताया था? देखो कि अगर दर निकालना है तो ब्याज में समय का भाग देना है। ब्याज अगर हमने 200 रुपये माना है, देखो यहाँ पर माना है ना, ब्याज 200 रुपये माना है, तो समय 8 वर्ष है, तो 200 में 8 का भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? हमारा दर आ जाएगा। अर्थात 200 में अगर 8 का हम भाग देंगे तो कितने बार? 25 बार, अर्थात 25% हमारा दर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कोई राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना होगी? बस सिंपल है, यानी हम मान लेते हैं मूलधन कितना मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेते हैं, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन ये हो जाएगा, स्वयं का 4 गुना है, अर्थात मिश्र धन 400। अब मूलधन 100 है, मिश्र धन 400 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 300 रुपये। अब निकालना क्या है? कोई राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दे रखी है, समय निकालना है। तो समय बराबर मैंने अभी क्या बताया था? समय बराबर ये तो बताया था कि ब्याज बटा दर। देखो यहाँ पर बताया था ना, समय बराबर, ये देखो, समय बराबर ब्याज बट्टे दर। तो ये हमारा ब्याज है 300 रुपये और दर है 12%। तो समय बराबर ब्याज 300 बट्टे दर 12%।
तो 12 बार 2 24, 6 बार 5 60, अर्थात 25 साल हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात 25 ईयर। ठीक है। अगला सवाल क्या दे रखा है कि कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 2.2 गुना हो जाएगी। हम मान लेते हैं मूलधन कितना है, मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, स्वयं का 2.2 गुना हो रहा है ना, ये देखो, तो मिश्र धन हो जाएगा 220 रुपये। 100 का 2.2 गुना 220, तो ब्याज क्या हो गया, ब्याज हमारा आ जाएगा 100 में 220 में 100 घटाया यानी 120 हमारा ब्याज आ गया। तो निकालना क्या था, दर दे रखी है, समय निकालना था, समय बराबर ब्याज बटे दर, तो ब्याज 120 है बटे दर कितनी है, दर 8 है, तो 8 एकम 8, 40, 8 पंजे 40 यानी 15 साल हमारा समय आ गया। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है कि किस राशि का साधारण ब्याज 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में उसी राशि का 3 गुना होगा। सवाल को थोड़ा सा समझना है, ये पिछले तरह की सवाल है, तो जैसा पिछला था वैसा ये है, लेकिन थोड़ा सा सवाल की भाषा चेंज है। ये साधारण ब्याज है, क्या है, साधारण ब्याज ही 3 गुना हो रहा है। देखो पिछले सवाल में क्या हो रहा था, पिछले सवाल में कोई राशि 2.2 गुना हो रही थी, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज 3 गुना हो रहा है, अर्थात हमारा जो मूलधन अगर 100 रुपये है तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही होगा, यहाँ पर 300 रुपये, ना कि मिश्र धन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब साधारण ब्याज 300 हो गया है, तो दर दे रखी है, तो हमें समय निकालना है, तो 300 बटे 15 यानी ब्याज में अगर दर का भाग देना तो समय आ जाएगा, तो 300 बटे 15 अर्थात 20 साल। ओके। अगला सवाल है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 8 वर्ष में उसी राशि का 1.5 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन अगर हमारा 100 रुपया है मूलधन, तो साधारण ब्याज, यहाँ पर भी साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है ना, साधारण ब्याज 1.5 गुना होगा, यानी साधारण ब्याज कितने रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। कितने साल में, 8 वर्ष में। हमें दर ज्ञात करनी है, लिखा हुआ है ना किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर में, हमें दर निकालना है, तो दर का सूत्र क्या है, अभी तो बताया, साधारण ब्याज बटा समय। तो ब्याज कितना है, 150 रुपये है, तो समय कितना हो गया, 8, 8 एकम 8, 8 2 16 अर्थात 8 एकम 8। अभी बच्चे पीछे 7, 8 7 15, 7 70, 8 9 8 8 64, 8 8 64 हो गए। अब पीछे बचे 6 बटे 8, अब ये दोनों वापस कट रहे हैं, तो 3 बटे 4 हो जाते हैं, अर्थात 18 से ही 3 बटे 4% हमारा उत्तर हो जाएगा, 18 से ही 3 बटे 4% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर में 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में 3 गुना, तो उसी दर से यह राशि कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। क्या दे रखा है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो रही है, वो राशि स्वयं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस बार ब्याज नहीं हो रहा है, अर्थात अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन होगा कितने, 300 रुपये, 3 गुना हो रहा है, कितने समय में, 8 वर्ष में, अर्थात हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 200 रुपये। तो दर क्या हो गई, देखो दर हो गई है 200 बटे 8 अर्थात 8 2 16, 4 40, 8 5 40 अर्थात 25% हमारी दर हो गई है। अब आगे ये सवाल कह रहा है उसी दर से यह राशि कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अब दर दे रखिए, अब वापिस समय निकालना है, उसी समय उसी दर से, यानी दर तो यही रखनी है, मूलधन 100 रुपये है, स्वयं का 5 गुना, ठीक है, मूलधन 100 रुपये, स्वयं का 5 गुना अर्थात ये राशि 500 रुपये हो जानी है, तो ब्याज इसका क्या हो गया, 400 रुपये ब्याज हो गया। दर कितनी है, दर 25 है, तो 400 बटे 25 अर्थात 425 का भाग दिया
2 हिस्सों में 25 का 8, 16, यानी 16 साल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।